नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। 24 में विपक्ष इंडिया बनकर के एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। बेंगलुरु में 2 दिनों की मीटिंग के बाद मंथन कर जो 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, विस्तार से बताते हैं आपको। दरअसल 2 दिनों की इस मीटिंग के बाद कुल 26 दल एक मत हुए हैं। पहली बार इतना बड़ा अलायंस बना है, नाम इंडिया रखा गया है। इस इंडिया के सहारे एनडीए को हराने की पूरी कोशिश होगी। तमाम नेता जब इस मीटिंग के बाद एक मंच पर आए तो उन्होंने ऐलान किया। हालांकि इस मंच पर लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एम.के. स्टालिन जैसे चेहरे गायब थे। कहा यह जा रहा है उनके बारे में कि इन सभी लोगों की फ्लाइट्स थी, लिहाजा ये अपने अपने गंतव्य के लिए निकल गए थे। लेकिन जो मंच पर थे उन तमाम लोगों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। अब जो 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जब इस पूरी मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग की गई तो उसमें उन्होंने बताया कि अब इस पूरे अलायंस का नाम इंडिया होगा। इंडिया के सहारे ही पूरी तरीके से जो विपक्ष है उसको एकजुट किया जाएगा, जिसमें इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम रखा गया है। इसके साथ साथ जो कुल 4 दूसरे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं उसमें 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। उसी एक कमेटी में से एक कोई कन्वीनर होगा, यानी कि संयोजक होगा, जो कि तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा। अब ये होगा कौन, ये अभी साफ नहीं है। और उस 11 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन लोग होंगे ये भी तय नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो 11 बड़ी पार्टियां होंगी उनके तरफ से कोई ना कोई होगा। मसलन कांग्रेस जो है वो होगी, आम आदमी पार्टी हो सकती है, उसमें टीएमसी हो सकती है, जदयू आरजेडी से एक कोई हो सकता है, दक्षिण की पार्टियों में से कुछ लोग हो सकते हैं। तो 3 ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चौथी बात यह है कि मुंबई में अब अगली बैठक होगी और वहाँ पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या कुछ होगा, इन तमाम चीज़ों पर अंतिम मीटिंग होगी। और इसके साथ साथ दिल्ली में एक सेंट्रलाइज जो एक सचिवालय बनाया जाएगा जहाँ से तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है इसमें कि दिल्ली के अंदर ही प्रचार के लिए जो है एक तरीके से पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाएगा ताकि अलग अलग मुद्दों के हिसाब से आगे बढ़ा जा सके। तो ये कुल 5 महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं इस महागठबंधन की मीटिंग में, जिसके बाद अब अलायंस का नाम इंडिया रखा गया है। बड़ी बात यह है कि पटना में जब मीटिंग हुई थी तो उसमें कुल 16 दल शामिल थे। बेंगलुरु की मीटिंग में 26 दल के शामिल होने की बात कही गई है। इसके साथ साथ अब महाराष्ट्र में ये तमाम लोग जो हैं एक बार फिर से जुटेंगे। तारीख कब होगी ये अभी साफ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर है कि जो 2 दिवसीय मीटिंग पटना के बाद बेंगलुरु में हुई, वहाँ पर 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें 11 सदस्यीय कमेटी, कन्वीनर बनाया जाना, दिल्ली के अंदर एक सचिवालय बनाना जिसमें तमाम दल के लोग होंगे, वहीं से प्रचार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सिस्टम डेवलप करने की बात कही गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो इंडिया है वो अब एनडीए के खिलाफ अपनी ताल ठोकेगा और ये सब कुछ पॉजिटिव हुआ है, यानी कि सब कुछ सकारात्मक है और आगे आने वाले वक्त में इसी के साथ साथ आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।